कीमतों में बढ़ोतरी और विदेशी किराना के खिलाफ ममता बनर्जी कड़ा फैसला ले सकती हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ममता बनर्जी केंद्र सरकार से अपनी पार्टी के कोटे के मंत्रियों को हटा सकती हैं। हालांकि ममता सरकार को बाहर से समर्थन जारी रख सकती हैं। ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में तृणमूल की रैली में ऐलान किया था कि वो मंगलवार को जनता के हित में बड़ा फैसला लेंगी, तो टीएमसी कोटे के मंत्रियों को बाहर से समर्थन ममता बनर्जी सरकार को दे सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल, उनसे बात करते हैं। जयंतदा, क्या ये मुमकिन है कि ममता बनर्जी अपने कोटे के मंत्रियों को सरकार से निकाल लें और सरकार को समर्थन अगर देना है तो वो बाहर से ही दे? हाँ, देखिए सिद्धार्थ जी, अभी तक जो सिद्धांत ममता जी ने लिए हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि समर्थन वापस लेने का सिद्धांत अगर ना भी ले, मंगलवार मिनिस्ट्री से अपने मंत्रियों को मतलब पुल आउट करना, बाहर ले आने का सिद्धांत मतलब संभावना यही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं कलकत्ता में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी के साथ कलकत्ता आए थे, कल आए हैं, कलकत्ता में ही अभी है, और प्रणब बाबू के जब सिविक रिसेप्शन हो रहा था उस समय ममता नेताजी इंडोर स्टेडियम में थी। और उसी दिन जब वहां खत्म हुई प्रोग्राम और उस समय उनके मोबाइल जो था स्विच ऑफ था, और उसके बाद ममता जी राजभवन जाने के लिए वहां से स्टार्ट किए और मैं ममता जी के साथ थे, और सडनली एक टेलीफोन कॉल आया और उसमें मुकुल रॉय के साथ ममता जी की बातचीत हुई। और ममता जी ने हमें बताया कि हमें पता नहीं था कि कैबिनेट में आज ये फैसला ले लिया है कि रिटेल में एफडीआई भी मंजूर कर दिए हैं। सिविल एविएशन में एफडीआई लेके चर्चा हुई थी, ये ममता ने ये जानकारी दिए हैं मुझे, और बोले थे अजीत सिंह के साथ भी बातचीत हुई थी और उसमें उनके कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन एफडीआई रिटेल जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो है उसमें हम कैसे इसको स्वीकार करें, ये ममता जी ने उसी वक्त बताया। फिर प्रणब मुखर्जी के साथ राजभवन में एक मीटिंग किए हैं, जहां तक मेरे मतलब इंफॉर्मेशन है कि प्रणब बाबू को भी उसी दिन बता दिया था कि हमको ये सपोर्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। देखिए, प्रणब बाबू को प्रधानमंत्री जी जब मिले थे दिल्ली में कुछ दिन पहले, उस समय प्रधानमंत्री जी ने बता दिए थे कि रिटेल में एफडीआई होना सरकार का सिद्धांत है। लेकिन ममता को कहना है कि जब हमें एफडीआई रिटेल जो है वो मैनिफेस्टो का कमिटमेंट है। ठीक है, कांग्रेस जो सिद्धांत लिए हैं ये कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, लेकिन हमारा जो पोजीशन है उसमें भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और उसी दिन फेसबुक पे भी बताया था। अभी मंगलवार क्यों मई बहस हो रहा है, क्योंकि सोमवार जो है उस दिन विश्वकर्मा पूजा है कलकत्ता में, और उसके सोमवार तक वो प्रणब बाबू भी कलकत्ता में है, हाफ डे मतलब कल दोपहर तक है। तो इसीलिए मंगलवार का मीटिंग करने के लिए सिद्धांत लिए हैं कि राष्ट्रपति जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस का पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग होगा। लेकिन उसमें ये सिद्धांत लिया गया है कि कैबिनेट से बाहर आने का सिद्धांत हो सकता है, लेकिन सपोर्ट विथड्रॉ करने से सरकार गिरेगा नहीं। और ममता ये भी कह रहे थे कि हम सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते हैं, बाद में 2014 के पहले हो सकता है कि वो और कुछ सिद्धांत ले, लेकिन अभी मिनिस्ट्री से बाहर आने का सिद्धांत लेना लगभग तय है। जी, यानी कि सरकार से तृणमूल कांग्रेस के कोटा के मंत्री अलग हो सकते हैं, ये बात तो तय है, लेकिन सरकार को तुरंत कोई खतरा ममता बनर्जी की तरफ से नहीं है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ममता की पार्टी की केंद्र सरकार में 6 मंत्री हैं, जिनमें एक कैबिनेट रैंक के मंत्री मुकुल रॉय हैं, मुकुल रॉय जो कि रेल मंत्री हैं, और बाकी 5 राज्य मंत्री हैं, जिनमें सुदीप बंदोपाध्याय जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा सुल्तान अहमद जो कि पर्यटन राज्य मंत्री हैं, सौगात रॉय जो कि शहरी विकास राज्य मंत्री हैं, और सीएम जटुआ सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री। इसके अलावा आखिरी नाम शिशिर अधिकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। तृणमूल कोटे के ये 6 मंत्री हैं, जिसमें एक कैबिनेट रैंक के मंत्री मुकुल रॉय हैं, रेल मंत्री, और बाकी राज्य मंत्री हैं। तो अब संकेत यही मिल रहे हैं और प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इस्तीफा देंगे तृणमूल के 6 मंत्री।